हरे कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 20 फरवरी और दिन है शुक्रवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 19वें दिन की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से पूछा, हे महर्षि मार्कंडेय, कृपया करके यह भी बताइए कि राजा हिरण्यतेजा ने नर्मदा नदी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर अवतरित किया था। तब महर्षि मार्कंडेय जी बोले, राजन, चंद्रवंश में हिरण्यतेजा नाम से प्रसिद्ध एक महान राजऋषि हुए। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, प्रजापतियों के समान तेजस्वी और अत्यंत पुण्य आत्मा थे। वे इस पर्वत, वन और कानन सहित संपूर्ण पृथ्वी के एक विशाल क्षेत्र पर शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी, जो इंद्र की अमरावती के समान अद्भुत शोभा से युक्त थी। एक बार अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगा। उस समय इस जम्बू द्वीप में बावड़ियां, कुएं और सरोवर तो थे, परंतु कोई नदी उपलब्ध नहीं थी जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार किया जा सके। उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गाय, स्वर्ण, मणि, रतन, खजाने, घोड़े और असंख्य मत वाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। हव्य और कव्य द्वारा पितरों को तृप्त किया, किंतु उस समय उन्होंने देखा कि पितरों को जलपान के लिए अत्यंत कष्ट हो रहा है। इसलिए वे पितरों से बोले, आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं। तब पितृगण बोले, महाभाग, यह द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का समस्त धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं और न ही पितर। यदि इस द्वीप में नर्मदा अवतरित हो जाए तो हम सबकी मुक्ति हो जाएगी। महाराज, जो कुछ कहना था हमने कह दिया। अब आपकी इच्छा जैसी हो वैसा करें। हिरण्यतेजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित लगता है, अन्यथा राज्य से मुझे क्या प्रयोजन। यदि मैं अपने पितरों को ही तृप्त ना कर सकूं तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके राजा हिरण्य तेजा उद्यांचल पर्वत पर गए। वहां कंदमूल और फल का सेवन करते हुए वे भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। उनकी निष्कलंक और उत्तम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। राजा ने देव आदिदेव महादेव के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। राजा बोले, हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। हे शूलपाणी, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश हैं। आप ही शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस हैं। आप ही बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति और इसके तीनों गुण हैं। आप ही समस्त इंद्रियों के प्रेरक, सर्वत्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता भी आपके आदि और अंत को नहीं जान पाते। महातेजस्वी राजा द्वारा किया गया यह स्तोत्र सुनकर देव आदिदेव जगदीश्वर शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव बोले, महाभाग, तुम कोई वर मांगो। राजा हिरण्यतेजा बोले, प्रभु, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्युलोक में उतार दीजिए। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो सके और वे तृप्त होकर मुक्ति तथा परम गति प्राप्त कर सकें। इसके लिए नर्मदा नदी का अवतरण अत्यंत आवश्यक है। तब महादेव जी बोले, तात, नर्मदा जी को ब्रह्मा, विष्णु, देवता, दैत्य और अन्य अल्पजीवी प्राणी भी पृथ्वी पर नहीं उतार सकते। तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं उसे अभी प्रदान कर दूंगा। तब महाभाग राजा हिरण्यतेजा ने अटल स्वर में कहा, प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं सहस्त्र जन्म धारण कर लूं, परंतु इसके अतिरिक्त कोई दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी ही चाहिए। राजा के अटल निश्चय देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और लोकपावनी नर्मदा देवी का आह्वान किया। तभी नर्मदा देवी मगर के आसन पर आरूढ़ होकर दिव्य स्वरूप में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श किया। नतमस्तक होकर बोली, देवेश, किस कारण आपने मेरा स्मरण किया है, कृपया बताइए। महादेव जी बोले, नर्मदे, राजा हिरण्यतेजा ने अपना राज्य त्याग कर 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है, इसलिए तुम इनके अनुरूप पृथ्वी पर अवतरित हो जाओ। शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए समस्त पितरों का उद्धार करो। यह सुनकर नर्मदा देवी बोली, देव, बिना किसी आधार के मैं जम्बू द्वीप में कैसे जाऊं। महादेव जी ने पर्वतों से कहा, तुम सब क्षण भर के लिए स्थिर हो जाओ, जिससे नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा नदी पृथ्वी पर उतर सके। पर्वतों ने विनम्रता से कहा, देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं।
उसी समय उद्यांचल पर्वत खड़ा हुआ और बोला, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। इसके पश्चात उद्यांचल की चोटी पर चरण रखकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर अवतरित हुई। वे वायु के समान तीव्र वेग से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उस समय तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। नर्मदा के जल का वह भयंकर गूंजता हुआ कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय ज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार भरकर कहने लगा कि सब पापों को हरने वाली और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे नर्मदे, अब मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए ही महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है। मेरु, हवा और कैलाश तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर चढ़ाई 500 योजन है। इसके बाद राजा श्री हिरण्य तेजा ने नर्मदा से कहा, देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए हम पर बड़ी कृपा की है। नर्मदा ने उत्तर दिया, राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना और तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं वे और तुम्हारी रवास में रहने वाली स्त्रियों के भी जो जो सगे संबंधी है वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हो गए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प के सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतार दक्ष श्रावण मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पुरुरुआ के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ है। राजन, यह प्राचीन वृतांत जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा है वैसा ही तुम्हें सुना दिया। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा उसका स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों के घोर पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मार्कंडेय जी कहने लगे, हे राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुत्र कुसु नामक राजा महान यशस्वी हुए हैं। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो? तब राजा ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी को आप इस धरती लोक पर उतार दीजिए। महादेव जी ने कहा, राजन, इसे ना मांग कर तुम कोई दूसरा वर मांग लो। ऐसा सुनते ही वह महाभाग्य पुत्र कुसु कुछ व्याकुल हुए। तब शिव जी ने उन्हें देखकर करुणा स्वर में कहा, राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ, चिंता मत करो, मैं अभिश्रेष्ठ नर्मदा को मृत्यु लोक में उतारता हूँ। इसके बाद महादेव जी के कहने पर प्रियत नामक पर्वत ने महानदी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और प्रेका पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पूर्व काल में राजा पृथ्वी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा प्रकट हुई। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्विनी कुमार, पृष, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सभी ने अर्घ और पाग से पूजन करके नर्मदा जी की शरण ग्रहण की और बोले, आज हमारा जीवन सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई। हे देवी, यहाँ आपका दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। हे नर्मदे, अब आप अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श कीजिए जिससे हम सभी पवित्र हो जाएं। यह सुनकर नर्मदा देवी बोली, मैं अब तक कुमारी हूँ, मेरा कोई पति नहीं है, इसलिए मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा जी का यह उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो गए और बोले, हे देवी, आपके समान रूप और गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के श्राप से समुद्र मृत्यु लोक में जाकर राजा पुरकुत्सु हुए। वह इवा कुल के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वह देवतुल्य क्षत्रिय पुरकुत्सु आपके लिए श्रेष्ठ वर हैं। हे नर्मदे, यह सुनकर नर्मदा बोली, जिनमें इस प्रकार देवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरकुत्सु के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयं भू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी प्रकार यह पुरकुत्सु भी सब धर्मों के पालन में तत्पर हैं। इसलिए मैं इन्हें ही पति रूप में स्वीकार करती हूँ।
सुनकर राजा पुरुत्सु बोले, हे नर्मदे, आप देवकन्या हैं, मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश। नर्मदा जी ने अत्यंत करुणामय स्वर में कहा, राजन, ऐसा ही हो। अब आप मुझसे जो जो चाहते हैं वह सब मेरी कृपा से आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा कहकर देवी नर्मदा प्रियत पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर गई। वह धनुष छोटे हुए बाढ़ की तरह पृथ्वी को चीरती हुई पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहां जहां गई वहां वहां स्नान किया जाता है। वहां तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पर सहस्त्र गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद वेदज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोकपावनी महादेवी नर्मदा की स्तुति की। वेद धर्म के मूल है, स्मृतियां उनके फूल और फल हैं। अग्निहोत्र पयन पुण्य आत्मा ध्वज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन किया करते हैं। जहां जहां भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पूर्ण नर्मदा विद्यमान है, वह नर्मदा नदी का स्नान 1,00,000 गंगा स्नान के समान फलदायक होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य प्राप्त होता है और पितरों के श्राद्ध से जो दिव्य फल मिलता है, वह सब नर्मदा जी के पवित्र जल से बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है। नर्मदा जी के नाम का कीर्तन करना और उनके संगम तीर्थ में दान देना, इसके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान मनुष्य प्रातःकाल उठकर नर्मदा नदी में स्नान करते हैं, उनके पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा जी में कहीं भी स्नान कर लेता है, तो उसका 100 जन्मों का पाप भी तुरंत नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य नर्मदा नदी के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जहाँ नर्मदा नहीं है, वहाँ पापों के प्रायश्चित की प्रेरणा दी जाती है, परंतु जहाँ नर्मदा का जल प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विंध्यगिरि के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं, जिनमें प्रियत प्रथम है। उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। नर्मदा नदी के 150 स्रोत कहे गए हैं। आधे कोश के तीसरे भाग अर्थात 587 गज की चौड़ाई में उनकी धारा बहती है, ऐसा विद्वान पुरुषों ने बताया है। हे युधिष्ठिर, परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्य के हित के लिए स्वयं को धारण किया है। वह समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ है और संपूर्ण जगत को तारने के लिए इस धरा पर अवतरित हुई हैं। उनके पावन तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। हरे कृष्णा। अब सुनिए आज की कथा। आप सब पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहे। अमर सुहाग और पीहर देने वाले गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था, वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती थी। इसलिए हर रोज वह सुबह उठती और अपने ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ी के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपकी बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ जाते हैं। आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वह स्थान भी वहां से हट गया। अब तो यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे, तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल किसे देखेगी। अब उधर रोज की तरह अब बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है।
जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक गणेश जी को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूछेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और सामने ही भाई का शव रखा था। तब उसने उसके द्वारा बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर उस नियम को इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह है गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। अब सुनिए भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में हुए संवाद की एक अद्भुत कथा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी साथ साथ पद यात्रा पर संसार के भ्रमण के लिए निकले। संसार में अनेक स्थानों पर घूमने के बाद एक बार देवी पार्वती जी थक गई और उन्होंने भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भर दी और फिर वह दोनों एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की नजरें उन चींटियों की कतार पर टिकी हुई थी जो एक जगह से दूसरी जगह पर रेंगती हुई जा रही थी। चींटियों के बीच में रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे वह चींटियां लगातार चलते हुए काट रही थी। वह कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि चींटियां बहुत सारी थी और कीड़े को इस तरह चींटियों के काटने से अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। वह अपनी रक्षा के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती जी यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे करके उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। माता ने कीड़े को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने देवी पार्वती को समझाया कि आप इस पर ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं है, बल्कि अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से उस कठोर और पीड़ादायक दृश्य से बहुत दुखी थी। उन्होंने फिर से भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और सभी को एक ना एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान शिव ने इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए माता पार्वती जी से वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहा, ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती जी ने भी हट पकड़ रखी थी। वह कहने लगी, प्रभु, जब तक इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को देवी पार्वती जी के हठ के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, देवी, ठीक है, मैं इसका कष्ट दूर कर रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ कर दे तो मुझे दोष मत देना। भोलेनाथ की बात सुनकर देवी पार्वती जी कहने लगी, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट तो मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, तब भगवान शिव ने राजा से, जो पहले जन्म में कीड़ा था, उससे कहा कि भाई, अब तू अपना राजपाट संभाल, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी था और वह एक चरित्रहीन भी था। उसने माता पार्वती जी की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, वन वन भटकने वाला, एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? अरे, इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा।
इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे ना अपने आज का पता है और ना ही अपने कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा। यह तो मेरी रानी बनेगी। तब भगवान शिव ने उस राजा को, जो अपने पूर्व जन्म में कीड़ा था, समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे तो हजारों रूपमती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह राजा था कि अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब भगवान शिव कहने लगे, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। भगवान की यह बातें सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं। तब भगवान शिव बोले, देवी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे इसका दोष मत देना। माता पार्वती जी बोली, हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे आज इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे देवी पार्वती ने हठ करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से सारी परिस्थितियां पहले जैसे ही कर दी। राजा को वही पहले की तरह कीड़ा और प्रजा को पहले की तरह चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी भी प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ अपने भ्रमण पर पुनः निकल पड़ी। इसी तरह प्राणियों को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फल तो भोगना ही होगा। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की पावन कथाएं। उम्मीद है कि आपको यह कथाएं अवश्य पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।